जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक क्यूज में। आज के क्लास में हम संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण 25 जी के प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1946। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय निर्माण समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर बने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 389। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा का गठन का आधार कैबिनेट मिशन योजना था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 में अपनाया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की महिला सदस्य कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हंसा मेहता। संविधान सभा के महिला सदस्य हंसा मेहता थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुल अवधि कितनी रही? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की कुल अवधि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन रही। अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ। अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्य कितने थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्य 7 थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने शुरुआत में क्या किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बहिष्कार किया। संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने शुरुआत में बहिष्कार किया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में होती थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिंदी और अंग्रेजी। संविधान सभा की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होती थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 में अपनाया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए H.C. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि कैसे आए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मनोनयन से। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनयन से आए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष अस्थायी सत्र कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोई नहीं। सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता। संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष अस्थायी सत्र इसमें से कोई भी नहीं थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे।